पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है, पोल यानी कि खंबा, इस खंबे की जो हाइट है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर ज़मीन के ऊपर शेडो इस परछाई जो पड़ रही है इसकी, ये परछाई पड़ रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबे। आगे क्वेश्चन में पूछा है आपसे फाइंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त बताइए। उसी वक्त सेम टाइम यहाँ इसलिए लिखा हुआ है ताकि कोई जैसे सन से पड़ती है ना परछाई, तो जब सन मूव करता है तो परछाई छोटी बड़ी हो सकती है, होती रहती है वो। यहाँ कह रहा है कि उसी वक्त आपको बताना है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। उसी टाइम की बात चल रही है और आपसे कहा है कि एक दूसरा पोल है जो कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उसकी लेंथ ऑफ शेडो क्या होगी, यानी ये आपको बताना है लेंथ ऑफ शेडो। आगे सेकंड पार्ट में भी पूछा है कुछ, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब यहां पर सेकंड पार्ट में आपसे हाइट ऑफ पोल पूछ ली है और शेडो बता दिए कि जो शेडो है ना वो 5 मीटर लॉन्ग है। तो इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके दो पार्ट है। अब क्वेश्चन में मैं यहां देख रहा हूं मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो हाइट ऑफ पोल है और एक लेंथ ऑफ शेडो है, और यही दो चीजों को यूज करूंगा मैं अपना सम करने के लिए। तो ये जो बॉक्स हम बनाते हैं वैल्यू भरने के लिए, यहां पे मुझे ये दो चीजें मिली हैं, एक तो होगी हाइट ऑफ पोल और दूसरी होगी लेंथ ऑफ शेडो। अब क्वेश्चन में यहां क्या हो रहा है कि देखिए यहां पे मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मतलब दो दो यूनिट चल रही हैं एक साथ, तो मैं क्या करूंगा कि इनको मैं टोटल सेंटीमीटर ही बना लूंगा। तो जो मैं पोल होगा और जो शेडो होगी, इन दोनों की जो मुझे लेंथ और हाइट है वो मैं सेंटीमीटर में ही कर लूंगा। बाद में जाके फिर मैं चेंज कर लूंगा अपने आंसर में, फिलहाल मैं सवाल को करने के लिए दोनों को सेंटीमीटर कर लूंगा। अभी मुझे गिवन ये है कि हाइट ऑफ पोल है ना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 तो ये हो गए और 60 ये हो गए, तो 560 सेंटीमीटर का पोल है जिसकी शेडो बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर प्लस 20 320 सेंटीमीटर। ये तो मुझे गिवन है। मुझसे पहले नंबर पे पूछा है कि पोल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का, अब 10 मीटर के 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे और 50, तो 1050 सेंटीमीटर का पोल है और इसकी शेडो पूछ ली है कि वो कितनी है, इसे मैं x मान लेता हूं। ये मेरा नंबर 1 पार्ट है जो पूछा है। नंबर 2 में पूछा है यहां पर कि पोल पता नहीं है आपको, पोल की हाइट निकालनी है और शेडो दे रखी है 5 मीटर, तो 5 मीटर का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ शेडो वाले बॉक्स के सामने मैं यहाँ 500 सेंटीमीटर लिख लूंगा और ये जो मुझे निकालना है इससे मैं y मान लूंगा। ये मेरा सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पोल जितना लंबा होगा उसकी शेडो उतनी ही बड़ी होगी, पोल जितना छोटा होगा उसकी शेडो उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो ये दोनों की दोनों ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो मैं इसे लिख लेता हूं पहले, क्योंकि एक ही वक्त की बात चल रही है। जैसे सन की सूरज है ऊपर, तो एक ही वक्त टाइम अगर एक ही है तो फिर बड़ा पोल बड़ी शेडो देगा, छोटा पोल छोटी शेडो देगा। हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये आपस में जो रेशियोज है ना, ये वाली ये वाली ये वाली ये बराबर होंगी। मैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है। ये मैंने बॉक्स में तो x भर लिया है, लेकिन आपको लिख के भी दिखाना है। तो फर्स्ट के लिए मैं लेट लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू x। अब क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये बराबर ये रेशियो, यानी कि 560 अपॉन 320
बराबर होगा 1050 अपॉन में x के। अब इसे सॉल्व करते ही मुझे x की वैल्यू निकल आ जाएगी जो कि शेडो की लेंथ होगी। यह मैंने देखा 0 से 0 कट रहा है और 32 और 56 ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, यानी 8 से कट रहे हैं ये, तो 8 4 जार होता है 32 और 8 7 जार होता है 56। तो इधर मैंने काट के छोटा कर लिया और यहाँ पर 1050 अपॉन में x। बस अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और x की वैल्यू आ जाएगी। 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x हो गया। 1050 की मल्टीप्लाई होगी 4 से। अगले स्टेप में x रह जाएगा अकेला और 1050 इंटू 4 के नीचे ये 7 चला जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ तो 1050 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। जब इसे 7 से पूरा डिवाइड करेंगे ना, 7 1 जा 7 हो गया, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 150 आएगी और 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा और 600 यहाँ पे मेरा आंसर है 600 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मैं मीटर बना सकता हूँ, 600 सेंटीमीटर यानी कि 6 मीटर। तो पहला जो मेरा आंसर है वो तो है 6 मीटर। इतना बड़ा जो पोल होगा उसकी शेडो होगी 6 मीटर। अभी मुझे सेकंड भी करना है। सेकंड में क्या है कि लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है 500 सेंटीमीटर, आपको पोल की हाइट निकालनी है। अब सेकंड के लिए क्वेश्चन करते हैं। यहां पे मैं इसको y मान लूंगा। पार्ट 2 के लिए लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू y। अब क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, तो ये वाली रेशियो इज इक्वल टू ये वाली रेशियो, तो देयरफॉर 560 अपॉन 320 बराबर होगा y अपॉन 500 के। इन्हें मैं पिछले स्टेप में ही छोटा कर चुका हूँ। ये दोनों कट के 7 अपॉन 4 आ गया था ना, इज इक्वल टू y अपॉन 500। अब सॉल्व करके y की वैल्यू निकल जाएगी। 4y मल्टीप्लाई होकर आ गया और यहाँ पे 500 इंटू ये 7 आ गया। y की वैल्यू निकालने के लिए ये 500 इंटू 7 के नीचे ये 4 आ जाएगा। अब 4 500 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। जब 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 125 आ जाएगा और 125 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी 875 और ये सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन, तो ये सेंटीमीटर आएगा। अगर अब मैं इसे मीटर बनाता हूँ तो मीटर बनाने के लिए मुझे इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा पीछे से 2 नंबर छोड़कर, यानी कि 875 है, पीछे से 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लग गया तो ये बन गया मीटर। अब इसमें जो पॉइंट से इधर इधर है वो तो है पूरे मीटर्स, और जो पॉइंट के बाद यहां पर है ये है आपके सेंटीमीटर्स। तो बस यही आपका सेकंड आंसर है। 500 सेंटीमीटर जो कि बुक में दिया है, 5 मीटर शेडो जो होगी उसकी जो हाइट होगी पोल की, उस पोल की हाइट होगी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।